इससे चिराग पासवान जी मरमाहत रहे हैं। उस मरमाहत का मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने जिस तरह से उनका बंगला, उनका सरकारी बंगला जिस तरह से खाली कराया गया, उसके बाद से लगातार वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जिस तरह से बंगला खाली कराया गया, क्या वो सही है। चिराग पासवान के इस तरह से बंगला खाली करने के बाद उनके समर्थन में सबसे अधिक अगर कोई आई है तो वो है आरजेडी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर जगह, हर सभाओं में चिराग के समर्थन में बोलते नजर आए हैं और बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा था कि चिराग खुद को जिसका हनुमान बता रहे थे, उन्होंने ही अपने हनुमान का घर जला दिया। इसके बाद चिराग पासवान के पिता के यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को, मूर्तियों को जिस तरह से फेंका गया था, उस पर भी तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया था और लिखा था कि वंचितों के हितैषी के साथ इस तरह का व्यवहार करना, उनके तस्वीरों का, उनके सम्मानों का अपमानजनक फेंक देना सड़कों पर, यह कहीं से भी सही नहीं है, ये कुकृत्य है। तेजस्वी यादव ने कहा था ये। इसके बाद से चिराग पासवान का कहीं ना कहीं अब बीजेपी से मोह शिफ्ट होता नजर आ रहा है और आरजेडी की तरफ, आरजेडी की ओर उनका जो मोह है वो अब देखने को मिल रहा है। यानी कि आरजेडी का एक सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान के दिल में अब देखा जा सकता है। चिराग पासवान का एक ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और ये ऑडियो वैशाली का बताया जा रहा है, जहां चिराग पासवान ये कहते नजर आए कि जिन्होंने मंत्री पद के लालच में सब कुछ खामोशी से चुप होकर सुना, मंत्री पद के लालच में उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनके भाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, उनके साथ गलत बर्ताव हुआ, उनकी तस्वीरों को फेंक दिया गया, उनके परिवार के साथ अपमानजनक हरकतें की गई, फिर भी वो खामोश रहे। इससे ज़्यादा अच्छा तो आरजेडी है, इससे ज़्यादा अच्छे तो तेजस्वी यादव हैं जो हर कदम पर उनके साथ रहे। चिराग पासवान ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि कम से कम तेजस्वी यादव ने उनसे बातचीत कर उनका हाल जानने की तो कोशिश की, उन्हें ट्वीट कर तमाम मुद्दों पर सरकार से तो सवाल किया। इस पर चिराग पासवान का सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब से ये ऑडियो वायरल हुआ है, तब से चिराग पासवान से सवाल भी किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं छिप के कुछ नहीं कहता हूं, मैं साफ कहता हूं और मैं सबके सामने कहता हूं कि हाँ, राजद ने मेरा समर्थन किया है और इस विपदा की घड़ी में आरजेडी तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े हैं। अब आज की बात कर ले तो अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि राजद ने दूत बनाकर श्याम रजक को भेजा। जी हाँ, श्याम रजक जो कि वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, वो आज चिराग पासवान से मिलने पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने कई बड़ी मांगे कर दी हैं। क्या बड़ी मांगे की हैं, ये आप जरा सुनिए। रामविलास जी हमारे बड़े भाई की तरह रहे। जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मरमाहत रहे हैं। उस मरमाहत का मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया। उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान आप लोग प्रचार करें आप लोग के लिए? नेचुरल है। आज देश में दो धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ हैं वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल कर करके इस मनुवादियों को परास्त करने का काम। तैयारी है क्या सर? ये 24 की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ है। एकजुट होकर तैयार हैं आप? हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम करें। पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा, लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है,
वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोग की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी, जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रणेता भाई अंबेडकर और कांसीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ, वो रामविलास पासवान है। तो रामविलास जी को क्यों नहीं? ये वो दलित विरोधी है बीजेपी, और दलितों को अपमान करना उनका कर्म रहा। वैशाली में उन्होंने समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? मैं तो विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है। इस राज्य और देश की जनता सड़क पर है, और जब सब लोग एक साथ होंगे तो और उसमें गति आएगी। तो सुना आपने। अब कहीं ना कहीं इस तमाम तस्वीरों को, इन तमाम खबरों को देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। खुद को राम का हनुमान बताने वाले, खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इन दिनों बेहद निराश हैं। निराश इसलिए हैं क्योंकि जिस तरह से उनके पिता को आवंटित किए गए बंगले को खाली कराया गया, उस प्रक्रिया से वो निराश हैं, और इस बात से भी निराश हैं कि उनके अपने जो खुद को कहते थे कि वो उनके छोटे भाई हैं, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, वो भी इन प्रक्रियाओं को जो गलत हुआ उसको देखकर वो खामोश रहें, चुप रहे। लेकिन अब इस विपदा की स्थिति में भी, इस घड़ी में भी, इस संकट घड़ी में भी चिराग पासवान के साथ आरजेडी खड़ी है, तेजस्वी यादव खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव का वो सपना, जब वो चाहते थे कि बिहार के दो युवा नेता एक साथ होकर बिहार की राजनीति चलाए, क्या वो जल्द सच तो नहीं होने वाला? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।